गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 38 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के मैथ्स का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे पूरा करेंगे। पिछली क्लास में अपना रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा मिक्सचर। ये चैप्टर किस सीक्वेंस में चलेंगे 90 डेज के अंदर या किस सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं, तो जब ये सीरीज अपनी स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले मैंने आपको एक PDF दी थी कि ये चैप्टर होगा, इसके कितने लेक्चर होंगे, उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा होगा, उसके कितने लेक्चर्स होंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर आप जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। तो ये अपना चैनल है, यहां पर आपको डेली बेसिस पर एक तो क्लास की लिंक मिल जाती है, वैसे अपनी क्लास जो है हर शाम 6 बजे रहती है। तो आप उन सारी चीजों का इंतजार ना किया करें कि कई बार नोटिफिकेशन नहीं भी आ पाता आपके पास यूट्यूब की तरफ से, तो भी आप 6 बजे एक बार चेक करें। या फिर यहां पर मैं चैनल पर आपको हमेशा क्या करता हूं, पहले ही क्लास से लगभग 1 या 2 घंटे पहले लिंक आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। यहां पर जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं उनकी आपको PDF मिल जाती है, प्लस एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपको मिल जाती है। दूसरा पार्ट है अपना वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर इस ग्रुप के अंदर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। अपना चैप्टर है आज मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिश्रण को हम लोग आज टारगेट करने वाले हैं। और यहां जो चैप्टर होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन एक अप्रोच होती है आपकी। अब वो अप्रोच कहीं भी डिफाइन नहीं है कि कौन सी अप्रोच, ठीक है। तो मिक्सचर के सवाल आप जिस अप्रोच से सोल्व करते हैं उसे एलिगेशन कहा जाता है। यहां पर देखो, असल में देखा जाए तो ये चैप्टर जो है इसका ऑलमोस्ट पार्ट अपना घूमेगा FOF मेथड से। तो जो हमारा FOF मेथड है असल में ये क्या है, इसे हमें समझना है। सबसे जरूरी बात तो ये है, ये समझ आ गया, इसका मतलब आपका मिक्सचर का बहुत सारा पार्ट एकदम आसान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सवाल ऐसे भी होंगे अपने जिनके अंदर हमें एकदम बेसिक अप्रोच की नीड होगी। क्रॉस मेथड भी कहीं ना कहीं हम लोग काम में लेंगे। तो गिनी चुनी अपने को 3 या 4 बातें यहां पर सीखनी है। क्लियर है। FOF मेथड इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि मैंने अमूमन ऑब्जर्व किया है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चे आते हैं, उनका टेस्ट जैसे ही लगता है, मान लो उन्होंने चैप्टर मेरे से नहीं पढ़ रखा होता है, अपनी तरफ से वो अटेम्प्ट करते हैं, तो एक अजीब सा मेथड काम में लिया जाता है, रेशियो वाला। रेशियो बैलेंस करते हैं, कभी करना भूल जाते हैं, कभी लास्ट में कंपेरिजन करते हैं, कभी बीच की किसी वैल्यू से कंपेरिजन करते हैं। कहने का मतलब जितना सवाल बड़ा होगा वहां पर रेशियो के अंदर उतने ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने स्टार्ट होंगे। FOF मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर हमेशा ही एक ही लाइन के अंदर आपकी इक्वेशन बनती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, सिर्फ आपका कॉमन सेंस है। चलिए भाई, सवालों से इन सारी चीजों को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। 675 अपने सवाल हो चुके थे, तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 676। इसमें इसने क्या कहा, दूध तथा पानी के 25 लीटर के एक मिश्रण में एक मिक्सचर है आपके पास, मिल्क एंड वाटर का टोटल क्वांटिटी आपको बता दी है 25 लीटर। केवल 20% पानी है। पानी की मात्रा 90% करने के लिए कितनी और मात्रा में पानी की जरूरत होगी। तो देखो, यहां पर इनिशियल क्लास है तो इसमें आप थोड़ा सा जल्दबाजी ना किया करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायग्राम ना भी बनाऊं तो भी समझ आ जाएगा उनको। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि डायग्राम से चीजों को कैच कर पाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे कि एक बार में डायग्राम से भी उनको नहीं समझ में आएगा, तो फिर वो दोबारा भी देखेंगे। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं हर बच्चे को साथ लेकर के चलूं। 3-4 हमें मुश्किल से यहां पर डायग्राम के साथ डील करना है। एक बार आप उसमें कंफर्ट हो जाएंगे, आपका सारा का सारा तनाव दूर हो जाएगा। तो यहां से ऑब्जर्व करना, असल में आपके पास क्या है। असल में आपके पास एक बर्तन है, ठीक है भाई, और इस बर्तन के अंदर क्वांटिटी जो रखी हुई है वो आपकी कितनी है, 25 लीटर, ठीक है भाई। इसके अंदर आपकी क्वांटिटी है 25 लीटर। और इसने इसमें क्या कहा, जो वाटर है आपका वो कितने % है, 20%। अगर पानी, हर बात को मैं डिटेल में लिख देता हूं,
पानी आपका 20% है और जो आपका मिल्क है, तो ऑब्वियस सी बात है दो ही चीजें हैं, दोनों मिलकर के 100% क्रिएट करेंगे। इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 80%। ठीक है भाई। फिर देखना यहां पर पानी की जो मात्रा अगले केस में क्या होगी। अगले केस के अंदर मान लो इसके अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा और डाला, अब ये आपको बर्तन कुछ ऐसा दिखेगा, इतना भरा हुआ। ठीक है भाई। पानी की मात्रा यहां पर इसने बताई है आपको 90%। तो एक छोटी सी बात मुझे बताओ, यहां पर मिल्क कितना होगा? तो आप कहेंगे कि दोनों मिलकर 100% बनाते हैं, इसका मतलब मिल्क आपका 10%। 90 ये हो गया, 10 वो हो गया। क्लियर है भाई। ये 25 लीटर था, बाहर से आपने इसमें क्या मिलाया भाई? पानी मिलाया। तो बाहर से आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं? पानी। ठीक है भाई। पानी की कितनी मात्रा डाल रहे हैं? पानी की मैं मान लेता हूं आप x लीटर मात्रा डाल रहे हैं। पहले 25 लीटर था, x लीटर और डाल दिया, तो अब आपकी जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी हो गई भाई? x प्लस 25 लीटर लिखा जा सकता है। असल में यहां पर आपको एक ही बात चेक करनी है कि फिक्स क्या है, और फिक्स में भी क्या चेक करना है? क्वांटिटी। फिक्स में भी क्या? क्वांटिटी। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और FOF मेथड का मतलब ही यही है कि फोकस ऑन फिक्स, और फिक्स में क्या? क्वांटिटी। तीन चीजें होती हैं असल में देखा जाए अपने पास। एक आपके पास होती है क्वांटिटी। ठीक है भाई। ये मात्रा होती है, लीटर के अंदर इसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं आगे लिख देता हूं, क्वांटिटी या फिर मात्रा, इसे जनरली हम लोग लीटर में, मिलीलीटर में इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जगह मिक्सर ऐसे भी बनाता है जहां पर किलो के अंदर चलती है मात्रा, तो वहां पर केजी में आ जाएगा। ठीक है भाई। और किस में दी जाती है? ये रेशियो की फॉर्म में। और किस फॉर्म में दी जाती है? परसेंटेज की फॉर्म में। तो हमेशा ध्यान रखना, इन पर फोकस नहीं करना आपको। रीजन क्या है? यहां से यहां आप देखोगे तो एक पार्ट आपको फिक्स मिल जाएगा। जैसे मैं कहूं यहां क्या फिक्स है, तो आप कहेंगे कि सर वाटर और मिल्क पहले था, वाटर मिल्क बाद में है, लेकिन आपने बाहर से क्या मिलाया है? वाटर मिलाया है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर अगर आप देखें कि फिक्स क्वांटिटी किसकी है, तो वो है आपकी मिल्क की। ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, एक क्वांटिटी आपको ऐसी मिलती है जो फिक्स होती है, एक मात्रा जिसे हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, इन दोनों बर्तनों में आपको फिक्स मिलेगी। अपना टारगेट वही है। रेशियो पर टारगेट नहीं करना है, परसेंटेज पर नहीं करना है। रीजन क्या है? देखो, परसेंटेज वाटर कितना था? 20, वाटर 90 हो गया, परसेंटेज में चेंज आ गया। मिल्क आपका 80% था, मिल्क आपका 10% हो गया। इसका मतलब ये पार्ट आपने देखा परसेंटेज वाला, ये तो चेंज हो रहा है वैसे भी। अगर मैं यहां वाटर और मिल्क का रेशियो लेना स्टार्ट करूं तो 20%, 80%, 20-80 का रेशियो कितना है? पहले 1:4। बाद में आप देखोगे तो 9:1 ये निकल के आया। तो आपने यहां भी क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो पार्ट होता है ये वाला भी आपका चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा फोकस किस पर करना है? क्वांटिटी पर। रेशियो के चक्कर में नहीं पड़ना, परसेंटेज के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें हमेशा बदल जाती हैं। क्वांटिटी ही यहां पर एक ऐसी चीज होती है जो फिक्स रहती है। चलो भाई, इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको ऐसी क्वांटिटी पर फिक्स रहना है। चलो सवाल कैसे सोल्व करेंगे? तो सवाल सोल्व करने का सिंपल सा फंडा है। आपने यहां दोनों के दोनों बर्तन देखे तो आपको पता चला कि जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी फिक्स है। कैसे हुई? दूध पानी पहले था, फिर यहां पर बाहर से पानी मिलाया, तो इसका मतलब जितने लीटर दूध इसमें है उतने के उतने लीटर दूध इसमें है। पानी तो हालांकि जितने लीटर था x लीटर और भी तो ले आए आप बाहर से। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों बर्तनों के अंदर आपके पास फिक्स क्या है? मिल्क, और मिल्क की क्वांटिटी या फिर मात्रा। चलो भाई सोल्व करते हैं। 25 लीटर की अगर मैं बात करूं तो 25 लीटर में मेरे पास मिल्क कितना है? 80%। 25 का 80%। ठीक है भाई, ये बात है आपकी एग्जाम की। एग्जाम में कैसे करते? फिर से देखना, दूध और पानी के 25 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है, पानी की मात्रा 90% करनी है, कितना पानी और मिलाएं? सवाल को देखते ही पता चल रहा है कि पानी और मिलाया गया है, इसका मतलब मिल्क आपका फिक्स है।
तो आप टारगेट करते हो 25 लीटर में मिल्क कितना भाई, 25 का 80%। पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में कुल मात्रा कितनी, 25 तो थी, आपने बाहर से x लीटर और मिला दिया। तो अब बर्तन में जो कुल मिश्रण है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 25 प्लस x लीटर। आपको पता है यहां पर अगर आपको मिल्क चाहिए तो 90% पानी हो गया, आपके पास क्या बचा, 10% मिल्क। लिखा जा सकता है, इसे सोल्व कर दो, परसेंट और जीरो से ये कट गया। ठीक है भाई, 25 गुणा 8 200 होता है, उसमें से आप लेस करोगे 25, इधर आ जाएगा, क्या आएगा भाई 175 बराबर क्या x। तो ये आपका यहां से क्या हो जाएगा रिजल्ट। फिर से समझना, देखो 3 या 4 सवाल बिल्कुल मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में हर बात, और साथ में ये भी बताते हुए चलूंगा कि इसका फायदा क्या है, एग्जाम में कैसे डील करते इस सवाल को। एग्जाम में सिर्फ इतना ही डील करना था, 25 लीटर का 80% मिल्क है, 25 प्लस x हो गया, x क्या मिलाया आपने, पानी, x की ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके अंदर दूध कितना, 10%। पहले दूध की क्वांटिटी बाद में दूध की क्वांटिटी दोनों आपने इक्वल कर दी, x की वैल्यू आई, आपका तुरंत रिजल्ट आ गया। तो असल में आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है। चलिए भाई सवाल नंबर 677 की तरफ मूव करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक बार के लिए आप इस सवाल को पढ़ें और अटेम्प्ट करके देखें। क्वेश्चन को एक बार आप रीड करो और उसे अटेम्प्ट करके देखो कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। देखिए, चलो रीड कर लेते हैं। एक 300 ग्राम चीनी व पानी के मिश्रण में 60% आपके पास शुगर या फिर चीनी है। बताइए इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। जैसे ही आपने देखा पानी मिला रहा है तो आपको पता चला फिक्स क्या रहेगा भाई, फिक्स आपकी रहेगी शुगर या फिर आपकी चीनी की जो मात्रा है वो फिक्स रहेगी। हमेशा ध्यान रखना, फिक्स किसको टारगेट करना है, क्वांटिटी को। नोट्स बनाते टाइम इन चीजों को मेंशन करें, क्वांटिटी को टारगेट करना है। रेशो के चक्कर में नहीं पड़ना, रेशो बदल जाता है। परसेंटेज के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आपका परसेंटेज भी बदल जाता है, क्वांटिटी फिक्स रहती है। जैसे इसने कहा कि कितना पानी और मिलाए, तुरंत आप समझ गए कि शुगर का पार्ट तो फिक्स रहना है। ठीक है भाई, कि चीनी व पानी बराबर बराबर हो जाए। अब देखना 300 ग्राम है मेरे पास स्टार्टिंग में। पहले बर्तन में क्या है भाई, पहले बर्तन आपको बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है भाई, माइंड के अंदर बनाना है। हर बार एग्जाम हॉल में चित्रकारी नहीं करनी है, जितनी भी चित्रकारी करो एग्जाम से पहले करके देख लो, क्योंकि ये जो अरमान है अगर आप एग्जाम हॉल में इनको पूरा करने लग गए तो जो आपका एग्जाम, आपका जो एक अरमान है कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो अरमान ही रह जाएगा। सारे एक्सपेरिमेंट करो, हर चीज को डिटेल में समझो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले बर्तन में 300 ग्राम चीनी और पानी है, फिक्स क्या है आपका शुगर। 60% आपकी चीनी है, तो मैं क्या कर लूं भाई, 300 का 60% निकाल लूं। जैसे ही अगर मैं निकाल के भी देखना चाहूं तो ये 180 ग्राम निकल के आएगा। 180 ग्राम आपके पास क्या है उस बर्तन में चीनी। बाहर से आपने उसमें पानी मिलाया, ठीक है, क्या चीनी की क्वांटिटी बदलेगी, नहीं। पानी आपने मिलाया है तो पानी की क्वांटिटी बदली। फोकस किसको करना है, शुगर को। बाहर से कितना मिलाया आपने, तो मैं मान लेता हूं बाहर से आपने x ग्राम मिला दिया। अब जो दूसरा बर्तन आपको दिख रहा है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होगी, टोटल 300 प्लस x। अब इसमें क्या कह रहा है, ये आपका चीनी और आपका पानी बराबर बराबर 50-50। अगर मुझे चीनी चाहिए तो मैं इसका क्या करूं, 50% निकालू। ये लो इक्वेशन बन गई। सोल्व करना है, परसेंट जीरो खत्म। फिर देखना 5 से इसको काटोगे तो ये कितना आ गया, 60। 60 गुणा 6 360, ये इधर आ जाएगा 300, क्या बचेगा आपका 60, जो कि वैल्यू क्या है x की। यही तो आपको फाइंड करना था। तो हमेशा प्रयास करें एग्जाम में इन सवालों को रेशियो के चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि रेशियो आप बैलेंस करेंगे, लिखने में टाइम किल होगा, दूसरा समझने में भी टाइम आपका किल होगा। पीछे भी मैंने कहा था FOF मेथड को फॉलो करो। एक लाइन के अंदर इसकी इक्वेशन बनती है, हमेशा एक ही लाइन में इसकी इक्वेशन बना करेगी। चलिए भाई सवाल नंबर 678 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 678,
लैंग्वेज को आप रीड करें। देखना इसने क्या कहा, नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक की मात्रा है, 20 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, अब नमक 15% हो जाता है, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी। देखो डायग्राम बना देता हूं फिर से मैं। स्टार्टिंग में मेरे पास ये बर्तन था, ठीक है भाई, और बाद में मेरा बर्तन हो गया ये वाला, इसी टाइप से, मतलब साइज तो सेम ही रखनी है। तो पहले मैं मान लेता हूं ये मेरा जो बर्तन था वो यहां तक भरा हुआ था। अब आपने क्या किया, इसके अंदर से 20 लीटर बाहर निकाल दिया, 20 लीटर आप ले गए बाहर की तरफ, बाहर निकाल दिया तो कुछ खाली होगा, तो लेवल में मान लेता हूं इधर तक इसका आ गया डाउन होकर। क्लियर। आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग के अंदर ये जो मिक्सचर है इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो आप सीधे सीधे लिखो स्टार्टिंग में मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, x। 20 लीटर आप बाहर निकाल लोगे तो अब इस बर्तन में जो क्वांटिटी बची है वो कितनी है, x - 20 लिखा जा सकता है। अब यहां से ऑब्जर्व करना, नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक की मात्रा है, इसमें से 20 लीटर क्या निकाला, पानी। अब आप कहेंगे सर मिश्रण है, दोनों चीजें घुली हुई हैं तो साथ में जाएगा तो इसके नमक भी जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 20 लीटर निकाला नहीं जा सकता, पानी निकाल सकते हो। गरम करना स्टार्ट करो, गरम करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, पानी उड़ना स्टार्ट होगा, नमक नहीं उड़ पाएगा। तो ऐसे मत सोचा करें कि दोनों चीजें घुली हुई हैं, 20 लीटर बाहर निकालेंगे तो उस केस में तो नमक भी बाहर जाएगा, पानी भी बाहर जाएगा। नहीं, वो जो लैंग्वेज कह रहा है आपको उसी को फॉलो करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अब उसने आपको कहा नहीं कि इसको गर्म किया जाता है, वेपोराइजेशन होता आपका, वाष्पीकरण, उसकी वजह से 20 लीटर उड़ा दिया। ठीक है, आपको क्या समझना है, शुरुआत में x लीटर आपके पास टोटल मिक्सचर था, 20 लीटर पानी निकाल दिया, आपने पानी बाहर निकाला तो आपको एक बात समझ में आ गई कि दोनों बर्तनों के अंदर फिक्स क्या है आपका, सोल्ट लिखा जा सकता है, नमक। टारगेट करें स्टार्टिंग में, एग्जाम पर आ जाते हैं। चलो डायग्राम से बात समझ गई कि क्या करना है। एग्जाम में आप क्या करते, x लीटर का बर्तन है, पानी की मात्रा कितनी है आपकी, 5%, निकाल ली, बाहर पानी को उड़ा दिया आपने। अब इस बर्तन में नमक और पानी बचा, लेकिन आपको पता है जितनी मात्रा नमक की यहां थी उतनी की उतनी यहां मेंटेन है। ये मिक्सचर कितने लीटर का हो गया भाई, 20 लीटर तो जा चुका है, तो x - 20 लीटर। अब नमक कितना है यहां पर, 15%, क्वांटिटी निकाल लो भाई, x - 20 का 15%। तो एग्जाम में ये करना है, डायग्राम आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, सोल्व कर दें। 5% को इससे काटोगे 3 बार कट गया। अब देखना जरा, ये आपका 3x है और ये आपका x है, उधर चला जाएगा तो क्या आएगा, 2x, और ये -20 × 3 60 बनेगा, ये आपका इधर आ जाएगा, 2 से फिर कैंसिल आउट कर दोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो हमेशा ही आपकी इक्वेशन एक लाइन की बनती है, इसको प्रीफर करें, डायग्राम्स के थ्रू बातों को एक एक करके अंडरस्टैंड करें। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली उसके बाद आपको तनाव नहीं लेना है। चलिए भाई, इसी पैटर्न पर और भी आपके सवाल बनते हैं, देखते हैं जरा कि क्या सवाल है। पहले तो आप लैंग्वेज को रीड करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक पार्ट को इसके। देखना, इसने क्या कहा कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में 68% पानी की मात्रा है, और जो सूखे फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या जिन्हें हम लोग मेवा कहते हैं, में पानी की मात्रा 20% है। बताइए 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने केजी ड्राई फ्रूट बनेंगे। अब यहां पर एक सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करना कि ड्राई फ्रूट का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने एक पेड़ से कोई फल तोड़ा, ठीक है भाई, एक फल आपने तोड़ा कोई पेड़ से, तो ये आपका हो गया फ्रूट, ठीक है भाई, फल हो गया ये। आप अगर इसे धूप में रखेंगे, अगर आप इसे धूप के अंदर रखेंगे, धीरे धीरे ये क्या होगा, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सूखने के बाद क्या बन जाएगा आपका, ड्राई फ्रूट, जिसे हिंदी में मेवा भी कहा जा सकता है या सूखा फल भी कहा जा सकता है। अब एक एक बात को ध्यान से समझना यहां पर कि असल में क्या होता है।
कोई भी फ्रूट होता है उसके आपके दो पार्ट होते हैं, ठीक है भाई। एक पार्ट आपका वाटर होता है और दूसरा पार्ट मैं थोड़ा सा बना लेता हूं सेमी सॉलिड टाइप का। दो चीजें होती हैं आपकी, एक आपका होता है पूरे पार्ट के अंदर पानी, इसे मैं लिख देता हूं वाटर, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका होता है पल्प, ठीक है भाई। पल्प कैसा होता है? पल्प एक तरीके से आप कह सकते हो फाइबर मान सकते हो, सेमी सॉलिड भी मान सकते हो कि वो एक ऐसी अवस्था है ना तो वो सॉलिड है ना प्रॉपर तरीके से वो आपका लिक्विड है, ठीक है भाई। तो कोई भी आपका फ्रूट होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पेड़ से जब तोड़ते हो तो उसके अंदर पानी की मात्रा मैक्सिमम होती है, वो पूरे के अंदर बिखरी रहती है। बीच के अंदर मैंने ये मान लिया कि मेरे पास क्या है, पल्प है, ठीक है भाई। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसका पानी उड़ना स्टार्ट होगा, स्पेस खाली होगा, ये सिकुड़ना स्टार्ट होगा। अब ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, इस टाइप का। तो यहां पर पानी तो आपका काफी सारा उड़ गया। 100% पानी नहीं उड़ा सकते। 100% जब आप उड़ाने का प्रयास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से जल जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो वाटर इसके अंदर भी है, ये जो खाली पार्ट है इसमें भी वाटर है, लेकिन जैसे जैसे ये पल्प दूर दूर था पानी उड़ता गया, पानी का स्पेस खाली होता गया, सिकुड़ता गया। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर पल्प वाला पार्ट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। जैसे एक कोई भी एग्जांपल ले, जैसे बादाम की बात कर लेते हैं। अगर बादाम की बात करें तो वो क्या होगा, जैसे आप उसे कच्चा तोड़ेंगे तो उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे वो सूखता जाता है तो पानी की क्वांटिटी कम होती है। मान लो आपने पेड़ से तोड़ा तो 50% उसमें पानी था, 50% उसमें पल्प था। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप बादाम खरीद कर लाए उसके अंदर 1% भी पानी नहीं है। पानी होता है उसमें, लेकिन इतना होता है कि हमारी नजर में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। उसकी क्वांटिटी 1%, 2%, 3% के आसपास होती है। तो मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जो फ्रूट होता है उसके दो पार्ट होते हैं आपके, एक आपका पल्प वाला पार्ट जो सेमी सॉलिड होता है, एक आपका वाटर का पार्ट। जैसे ही धूप में रखोगे धीरे 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 क्या होगा, पानी उड़ना स्टार्ट होगा, उसका स्पेस गायब होगा, पल्प वाला पार्ट नजदीक आना स्टार्ट होगा। वाटर बीच बीच में अभी भी मौजूद है इसके, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी आपको यहां किसकी दिखेगी, पानी, पल्प की। अब एक छोटी सी बात मुझे बताओ कि जब भी कभी आप इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप यहां पर फिक्स क्या पाते हैं? तो आपका जवाब होगा कि पानी आपका उड़ रहा है। तो पानी तो फिक्स है ही नहीं, पानी पहले कुछ ज्यादा था फिर आपका कम हो गया। फिक्स क्या रहा, पल्प। पल्प धूप की वजह से नहीं उड़ सकता, ये सेमी सॉलिड पार्ट होता है, या कह सकते हैं ये फ्रूट का फाइबर होता है। तो यहां पर हमेशा ही आपकी जो पल्प की क्वांटिटी होती है वो फिक्स रहती है, ठीक है भाई। एग्जाम पर आ जाते हैं। अब सारी चित्रकारी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। देखना एग्जाम में क्या करते, आपने क्या देखा कि जब भी कभी फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाया जाएगा पल्प की क्वांटिटी फिक्स रहेगी, क्योंकि पानी को तो उड़ा दिया जाता है, ठीक है भाई। तो आप टारगेट क्या करते, पल्प को फिक्स रखना है। तो 100 केजी आपने क्या लिया है, यहां पर 100 केजी ताजे फलों से कितने केजी ड्राई फ्रूट मिलेंगे, यही तो पूछा है। 100 केजी आपने लिया फ्रूट। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है, पल्प की क्वांटिटी कितनी, 68% आपके पास पानी है, तो इसका मतलब 32% आपके पास क्या हो गया, पल्प। इस पार्ट में धूप में रखा, पानी उड़ गया। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, कितने केजी। ये अगर मैं जैसे 100 केजी का लेता हूं तो अब मेरे पास ड्राई फ्रूट का जो टोटल वेट है वो कितना है, x केजी। तो इस 100 केजी से मैंने क्या बना लिया, x केजी ड्राई फ्रूट, ठीक है भाई। पानी इसके अंदर भी है लेकिन क्वांटिटी आपकी कम है, तो इसने क्या कहा, पानी की मात्रा 20% है, तो पल्प कितना होगा आपका, 80%। अब यहां से आप साफ साफ कह सकते हैं 100 किलो में 32% पल्प है, पल्प उड़ा नहीं, बस यहां पर x केजी बच गया। क्यों, पानी उड़ चुका था। और यहां पर 80% आपका पल्प है। ये भी पल्प की क्वांटिटी जो इसमें, और ये भी पल्प की क्वांटिटी इसमें, दोनों फिक्स है। सोल्व कर दे, परसेंटेज इसको खत्म कर देगा यहां पर सीधे सीधे। और क्या सोल्व करोगे भाई, 20 से काटोगे तो 4 बार, 20 से काटोगे 5 बार, फिर इस 4 को काट दोगे यहां पर 8 बार। 8 गुणा 5 40 बराबर x। तो हम कह सकते हैं कि 100 किलो फ्रूट से आप 40 किलो ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। ऊपर का कंप्लीट पार्ट आपका अंडरस्टैंडिंग का, एग्जाम लायक बस इतनी सी बात है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, कमेंट कर देना अगर फिर भी कोई और संभावना लगी, किसी बच्चे को ये लगता है कि सर मेरे समझ नहीं आ रहा अभी भी, तो इस लेक्चर के एंड में कम से कम आप कमेंट तो किया करें। अगर आपको लेक्चर ठीक लगते हैं तो भी कमेंट करके बताया करें। हो सकता है आपके लिए वो 10 या 15 सेकंड या 20 सेकंड जिसमें आप कमेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट वो हमारे लिए भी होती है, और आपसे कहीं ज्यादा आपके कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 15-20 सेकंड का टाइम निकाला करें हर क्लास के बाद, बताया करें। कुछ इश्यू लगता है तो भी बताया करें कि नहीं सर वो वाली बात नहीं लग रही है जिस बात को सोचकर हम स्टडी IQ पर आए थे। क्लियर है भाई? चलिए, ऐसा ही सवाल आपका 680 नंबर है। क्या कहा? ताजे तरबूज में पानी की मात्रा कितनी है? 90%। कुछ समय बाद पानी 12% हो जाता है। अब तरबूज का वजन 50 kg है, तो प्रारंभ में तरबूज का कितना वजन था? प्रारंभ में मैंने क्या मान लिया, मेरा तरबूज जो है वो कितने केजी का? x kg का। ठीक है, टोटल साइज। बाद में मेरा तरबूज कितने किलो का हो गया भाई? 50 किलो का। अब इन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे तो पानी तो क्या होगा? तरबूज का उड़ता जाएगा। मैंने आपको पीछे भी कहा था फिक्स आपका क्या रहेगा यहां पर? पल्प। क्योंकि देखो ये खुद कह रहा है कि तरबूज, ताजा तरबूज है, उसमें 90% पानी है, कुछ टाइम के बाद पानी आपका 12% हो गया, मतलब पानी उड़ा है। और कोई भी फ्रूट है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं उसकी बायोलॉजी पर नहीं जाना चाह रहा कि उसके अंदर और क्या क्या होता है, मैं सिंपल आम भाषा की बात कर रहा हूं जिससे आपको समझ आए। फ्रूट मतलब एक पार्ट उसका पानी है, एक पार्ट उसका सेमी सॉलिड है जिसे हम लोग पल्प कहते हैं। तो पल्प की क्वांटिटी फिक्स रहेगी। तो देखो x किलो में 90% तो पानी, x का आप 10% निकाल देंगे तो ये क्या है? पल्प की क्वांटिटी। अब 50 किलो वजन रह गया सेकंड केस में, पल्प तो इन दोनों में ही फिक्स रहेगा। अब क्या कह रहा है? पानी 12%, तो इसका मतलब पल्प कितना भाई? 88%। दो ही तो पार्ट है। सोल्व कर लें इसको। सोल्व करोगे तो देखना जरा, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। x बराबर 88 गुणा 5 440। पीछे 5 का गुणा करना आपको मैंने सिखाया था पिछले ही लेक्चर में, आई होप आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 681 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 681। लैंग्वेज को आप रीड करें। देखो इसने फिर क्या कहा, एक 225 kg के ताजे तरबूज में 96%, 96% क्या है? पानी। 5 दिन के बाद तरबूज में पानी की मात्रा कितनी रह गई? 95%। बताइए तरबूज का वजन अब कितने किलो है? तो आप क्या करो, फिक्स करो पल्प को। एग्जाम में क्या करना वही बात लिखता हूं। 225 किलो था, पानी तो कम ज्यादा होता रहता है, कम ही होता है वैसे। 96% पानी है तो इसका मतलब क्या है? 225 किलो में 4% पल्प है। 5 दिन के बाद ये कितना हो गया? x kg। अब पानी 95% है तो पल्प कितना भी? 5%। ठीक है भाई, सोल्व कर दो। ये पार्ट आपका इससे कट गया, 5 से कैंसिल आउट करोगे 4 बार और आपका 9 बार। 4 से फिर गुणा करोगे 36 और 16 और 3 19। x की वैल्यू 196 आपका हो गया रिजल्ट। क्या गड़बड़ की है भाई? गड़बड़ तो की है कोई, 5 से काटने में गड़बड़ कर दी होगी। या तो देखो 5 4 बार, हाँ ये गड़बड़ की है, देखो 5 बार। 45 गुणा 2 90 गुणा 2 180। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इतना ही करना था, कटिंग करते ही साफ साफ नजर आ रहा है, तो एक लाइन में ही इसका सॉल्यूशन आपका हो जाता। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 682, सवाल नंबर 682। लैंग्वेज को आप इसकी को रीड करें, और ये वाला सवाल आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है भाई, जल्दी से इसकी लैंग्वेज को रीड कर लें। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लें, ये आपका होमवर्क रहेगा। रीजन क्या है? सेम टू सेम ये उसी पैटर्न पर बेस्ड आपका सवाल है जिस पैटर्न पर हम लोग यहां पर सवाल कर रहे हैं। 683 की तरफ मूव करते हैं। 683 देखना, इसने क्या कहा कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो 6:5 है।
इसमें से 33 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है, जिससे नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:4 हो गया। बताइए इस मिश्रण में कितनी दूध की मात्रा थी। ठीक है, सवाल को स्टार मार्क कर देना। ठीक है भाई, 3 स्टार लगा लेता हूं। रीजन समझना, 2 टाइप के केस होते हैं। एक तो वो वाले केस होते हैं जैसे एक बर्तन है, कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया इसमें, दूसरा बर्तन वैसा ही बन गया। एक बर्तन था, कुछ इसमें से बाहर निकाल दिया, दूसरा बर्तन रह गया। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, डायग्राम में 2 बर्तन बनाते हैं। एक केस ऐसा होता है कि ओरिजिनल आपके पास एक बर्तन है, इसमें से आपने कुछ निकाल दिया तो खाली हुआ बर्तन है। अब इस निकले हुए पार्ट में बाहर से कुछ मिला दोगे तो फिर से आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो ये वो केस है जिसके अंदर 3 बर्तन बनते हैं। तनाव आपको नहीं लेना है, FOF मेथड अपना यहां भी जिंदाबाद। लेकिन पहले डिटेल में समझो बात को, असल में क्या है। इनिशियल लेवल पर मेरे पास एक बर्तन था। ठीक है भाई, इसमें क्या भरा हुआ था, इसके अंदर भरा हुआ था आपके पास मिल्क और वाटर। ठीक है भाई, क्या मुझे इस बारे में पता है ये कितने लीटर का है? नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने मान लिया ये है मेरा X लीटर का। अब इसने क्या किया कि इसमें से 33 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला। मिक्सचर को निकाला है, इसके अंदर क्या है आपके पास, मिल्क भी है और वाटर भी है। तो यहां पर देखना, मिल्क और वाटर दोनों ही चीजें निकलेंगी बाहर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंदर मिली हुई है। ठीक है, जैसे ही आप 33 लीटर इसमें से निकालेंगे तो ये जो आपको सेकंड बर्तन दिखेगा, मतलब बर्तन तो वही है, लेकिन इस बर्तन का जो दूसरा डायग्राम दिखेगा आपको, उसमें कुछ ऐसा नजर आएगा। क्या, X लीटर तो ये था, 33 बाहर निकाल दिया, तो अब ये कितने लीटर का है, X माइनस 33 लीटर का लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां पर एक बात बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना मेंटेन था, 6:5। यहां पर अगर मैं कहूं मिल्क और वाटर का रेशियो क्या मेंटेन है, तो ये रेशियो भी क्या मेंटेन रहेगा, 6:5। इंपॉर्टेंट बात समझना, जैसे मान लो कोई दूध वाला, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का कलाकार है, तो मैं मान लेता हूं वो 10 किलो दूध कहीं से प्योर मिल्क खरीद के लाता है। उसमें वो क्या करता है, 10 लीटर पानी मिला देता है। अब उसके पास मिक्सचर कितना है, 20 लीटर का। दूध और पानी का अगर मैं अनुपात देखना चाहूं तो क्या है, 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी 1:1 आपका मेंटेन है। अब होगा क्या, मान लो वो आपके पास दूध देने आया, ठीक है, उसने अंदर डाला उसका जो भी लीटर वगैरह होता है, आपने कहा मुझे 2 लीटर दे दो, 2 लीटर भर के डाल दिए। ठीक है, आप वाले में क्या आ गया, प्योर दूध। ठीक है, 2 के 2 लीटर। उसी टाइम आपके सामने पड़ोसी था, वो भी आ गया, उसने भी कहा भाई मुझे 2 लीटर दूध दे दे। उसने डाला, बाहर निकाला, दोनों बार में ही क्या आया, प्योर वाटर निकल के आया। क्या ऐसा कभी संभव है? अगर ऐसा संभव होता तो क्या होता, ये जो प्रोफेशन है ये खत्म हो जाता। ठीक है भाई, पानी नहीं मिलाएगा। मुद्दा ये है कि हमें रेट भी डाउन चाहिए। अब उस रेट के ऊपर इसके लिए काम करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम क्या मानते हैं कि हमें 50 रुपए लीटर दूध मिल जाए, ठीक है, वो खरीद के कितने में ला रहा है, 40 लीटर में। अब वो दिन में कितना बेच लेगा, 50 लीटर बेचेगा तो भी वही 10 लीटर के हिसाब से 500 रुपए तो उसका मार्जिन बना। उसमें भी उसकी क्या है, पेट्रोल की कॉस्ट है और कुछ है, उसकी बाइक का मेंटेनेंस है, 1000 खर्चे हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 रुपए के मार्जिन में थोड़ी ना काम करेगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। अब पानी मिलाने के साथ मिक्सर बनने की जीवन में सबसे अच्छी बात यह हुई कि पता ही नहीं चलता कि असल में क्या बवाल है। 10 लीटर दूध मिलाया, 10 लीटर पानी 1:1 में घुल गए। आप उससे 2 लीटर लोगे, उसे सेपरेट भी कर दो, आपके पास कोई मशीन है तो 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी अलग हो जाएगा। आपका पड़ोसी भी 2 लीटर लेता है तो उसे के अंदर भी क्या होगा, 1:1 में दूध पानी मिल चुका है। इसका मतलब वहां पर भी क्या मेंटेन रहेगा, वही 1:1, 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी। आप लोगों को इसने क्या किया, 4 लीटर दे दिया। टंकी में कितना बचा है, 16 लीटर। अब इस टंकी में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 8 लीटर दूध है, 8 लीटर पानी है, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। तो मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि जैसे यहां दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। 33 लीटर आपका बाहर गया है दूध, 33 लीटर आपका बाहर गया है मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में भी क्या होगा, मिल्क वर्सेस वाटर का रेशियो 6:5 मेंटेन होगा, जो ओरिजिनली था।
यहां जो बच गया वहां भी क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात 6:5 होगा। दूध वाली बात को ध्यान रखना, दूध वाला एग्जाम्पल इजी रखना आपको कि 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी 1:1 में मिल गए। आप उससे 1 चम्मच भी लोगे तो उसमें 1:1 में आपको दूध पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना। छोटी सी बात है, हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ आई तो एक बार के लिए वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना। चलो भाई, यहां तक पहुंच गए। क्या था, x लीटर मैंने मान लिया, 33 लीटर बाहर चला गया तो x - 33 लीटर का मिक्सचर हो गया। अब क्या कह रहा है, उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। अब बाहर से इसने क्या किया, इसमें ये जो आपका था इसके अंदर यहां से ये ले आया 33 लीटर, पहले तो बाहर निकाल दिया था, और इसके अंदर भरा क्या भाई, उसके स्थान पर पानी, ये वाटर। ठीक है भाई, पहले इतना था 33 लीटर निकाल दिया, इतना हो गया, वापस 33 लीटर डालोगे तो इसी लेवल पर आकर के ये आपका बर्तन फिर से भर जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इस वाले बर्तन में अब क्वांटिटी कितनी, पहले x थी, x - 33 होगी, 33 फिर डाल दिया, टोटल क्वांटिटी x होगी। अब ये क्या कह रहा है कि यहां पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो आपके पास जो मेंटेन है वो कितना है, 3:4। ठीक है भाई, 3 चीजें बनती हैं। डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे के सवालों में मैं फिर से ये 3 डायग्राम नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा इनसे बचा जाए। ठीक है भाई, पहला जो बर्तन है, मतलब बर्तन तो आपके पास एक्चुअल में एक ही है, उस बर्तन की 3 अलग अलग स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति में ये मिश्रण है आपका, x लीटर का है, दूध और पानी है। ठीक है भाई, आपने इसमें से 33 लीटर निकाला। जैसे ही आप निकालोगे तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां इन दोनों की अगर मैं तुलना करूं, क्या फिक्स रहा? मेरे पास दूध और पानी का मिश्रण है, मैंने 33 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दिया, ये स्थिति बनी। इन दोनों स्थितियों में फिक्स किसकी क्वांटिटी है? रेशियो तो आप कह दोगे कि सर दूध और पानी का 6:5 मेंटेन, नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट एफ ऑफ किसके ऊपर है, क्वांटिटी पर। तो यहां देखना, बाहर दूध भी चला गया, बाहर पानी भी गया, क्योंकि 33 लीटर मिश्रण लिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं बाहर दूध निकालता हूं या बाहर मैंने सिर्फ 33 लीटर पानी निकाला, नहीं, उसने कहा मैं बाहर 33 लीटर मिक्सर निकालता हूं। तो आपको यह समझ आया कि इसमें मिल्क और वाटर दोनों है। तो इसका मतलब पहले केस और दूसरे केस में कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। ठीक है, ना तो यहां पर आपका मिल्क फिक्स रहा, ना ही यहां पर आपका वाटर फिक्स रहा, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं रही। चलो, x - 33 लीटर का ये बर्तन है, भरा हुआ है, मतलब x - 33 लीटर, इसमें आपके पास क्वांटिटी है, कुछ दूध है कुछ पानी है। ठीक है, बाहर से आपने 33 लीटर पानी मिला दिया तो ये फिर से बर्तन बन गया, स्टेज आपकी 3। यहां से अगर मैं कहूं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो फिक्स मेंटेन है, तो आप कहेंगे कि सर यहां दूध था, कुछ पानी था, कितना था वो हमें नहीं पता। यहां वो दूध और पानी तो मेंटेन है, बाहर से आपने पानी डाला है, इसका मतलब जितने लीटर, अगर इसमें मैं कहूं कि 5 लीटर मेरे पास क्या है, सॉरी 6 लीटर मेरे पास यहां पर दूध है, 5 लीटर मेरे पास पानी है, बाहर से 33 लीटर पानी डालोगे तो 6 लीटर दूध मेंटेन, 5 लीटर पानी, और पानी तो और भी आ गया बाहर से, तो इसका मतलब फिक्स आपके पास यहां पर क्या है, मिल्क की क्वांटिटी। तो मैं आपको बार बार ये कह रहा था, एक केस ऐसा होता है जिसमें सिर्फ ये 2 ही बर्तन बनते हैं, ये एकदम आसान होता है। ठीक है, और एक ये स्थिति है, हमेशा दिमाग में सेट रखना कि यहां पर 3 केस बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का कोई यूज नहीं है सिवाय वैल्यू मानने के। रीजन, यहां से वो मिक्सर को हमेशा बाहर निकालता है, इस वजह से क्या होता है, दूध पानी दोनों की क्वांटिटी आपकी बदल जाती है। सेकंड और थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ फिक्स मिलता है। पैटर्न ये कैसा है भाई, ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में मान सकते हो कि कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो ये वेरी इजी की कैटेगरी में डालता हूं मैं, इसको इजी की कैटेगरी में डालता हूं। सारी बातें आपको समझ आ गई होगी यहां तक कि कैसे कैसे क्या चला क्या नहीं चला। तो एग्जाम में हमेशा ही सवाल आप किस पार्ट से सोल्व करेंगे, सेकंड और थर्ड से। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं और अब मुद्दे की बात करता हूं। ये सवाल अगर आपके सामने एग्जाम में होता, ठीक है भाई, देखना, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, जो भी है, x लीटर का मैंने मिश्रण माना,
33 लीटर मिश्रण उसने बाहर निकाला, पानी भरा, तो मुझे सीधे सीधे पता चला कि यहां पर मिल्क की क्वांटिटी फिक्स। कौन से केस में? x लीटर था, 33 लीटर आपने निकाल दिया, तो इसका मतलब हम लोग किस में आ गए? बर्तन सेकंड में। इसके अंदर आप किसको टारगेट करो भाई? फिक्स क्वांटिटी को, मिल्क। देखना दूध और पानी का अनुपात 6:5 है, तो टोटल कितना है? 11। उसमें से दूध का हिस्सा कितना है? 6। तो ये 6/11। मेरे ख्याल से ये बात तो हर बच्चे को पता ही होगी कि कैसे निकालते हैं। अब देखना इसने क्या किया, 33 लीटर निकाला था, उतना ही वापस डाल दिया। तो ये जितना मिक्सर है इसमें वापस 33 डालोगे, प्लस 33 करोगे, ये x लीटर का हो गया। अब दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। दूध कितना भाई? 3। और टोटल कितना? क्योंकि टोटल के बेसिस पर बताना, 4 3 7। सोल्व करें। सोल्व करते टाइम देखना जरा, पहले तो x का निपटारा करो। 7 गुणा 2 14, 14x और ये 11x इधर आ जाएगा, तो कितना बचा? 3x बराबर 33 गुणा 2 66। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भी? 22 लीटर। अब आपसे क्या पूछा है, इस मिश्रण में दूध की, 1 मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं किया हमने? गड़बड़ की है और बड़ी गड़बड़ की है। देखना, एक समाधान तो हमने कर लिया था, ये आपका 11x हो गया और ये 14x तो इधर आ गया 33। ठीक है भाई। अब देखना ये माइनस का 33, 7 गुणा 2 14, उधर चला जाएगा, 13 इंटू में कितना आ जाएगा? 14। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 11 गुणा में 14। आपसे पूछा है इस मिश्रण में इनिशियल लेवल पर ये था, इनिशियल लेवल पर मेरा कितना है? 11 गुणा में 14 लीटर। इसमें दूध की मात्रा, वो चाहता तो सवाल यही खत्म कर सकता था कि इसके अंदर इनिशियल लेवल पर टोटल क्वांटिटी कितनी थी, लेकिन आपसे ये एक लाइन और कैलकुलेशन की करवाना चाह रहा है। टोटल क्वांटिटी x ली थी तो 14 गुणा 11 सीधे सीधे लिख सकते थे, लेकिन दूध पूछा है, तो दूध इनिशियल लेवल के ऊपर आप ऑब्जर्व करना कितना है? 6। टोटल कितना? 11 में से सोल्व कर दोगे, 84 आपका क्या आ गया? रिजल्ट। ठीक है भाई। तो एग्जाम में ये करना है, बचे इस चित्रकारी से, लेकिन इस चित्रकारी के बिना करनी तो आपको पड़ेगी। अगर अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई है बातें, तो शुरुआत का अगर दौर है, एक एक सवाल को एकदम शांति से डायग्राम बना बना करके सोल्व करें। चलिए भाई, अगला सवाल अपना क्या कहा, एक मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात 3:1 है। 15 लीटर निकाला इसने बाहर, और फिर क्या किया, उसके स्थान पर 9 लीटर भर दिया, जिसमें कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो गया। अब मेरे ख्याल से मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं, इसकी जितनी अहमियत थी हमने इससे सीख लिया। अब ये डायग्राम आपका बनना चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है। अब मैं वो 3 स्थितियां हैं उन्हीं को काम में लेना चाह रहा हूं। शुरुआत में मेरे पास मिश्रण था, इसमें से मैंने, इस मिश्रण में से कुछ पार्ट मैंने मिक्सर का निकाल लिया, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच फोकस वाली बात खत्म होगी। यहां पर आपके पास कुछ मिश्रण बचा हुआ है, बाहर से पानी मिलाते हो तो आपको साफ साफ बात पकड़ में आ रही है कि सेकंड और थर्ड केस के अंदर फिक्स क्वांटिटी जो आपकी मेंटेन है वो किसकी है? मिल्क की। इतना आप अज्यूम कर लेंगे तो एग्जाम की तरफ मूव करते हैं। देखना क्या पूछा, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी, तो शुरुआत में आपके पास कितना था मिश्रण? x लीटर का था। फिक्स क्या होगा? मिल्क। ठीक है। पहले केस में x लीटर है, 15 लीटर मिक्सर निकाल लिया, तो अब आपको पता पहले और दूसरे के अंदर कंपैरिजन करोगे तो मिल्क और वाटर दोनों ही चेंज है। कंपैरिजन सेकंड थर्ड का ही करते आ रहे हैं हम लोग, तो डायग्राम बना के भी देख लिया। x लीटर था, इसमें से 15 लीटर बाहर चला गया, तो ये क्या है? सेकंड बर्तन के अंदर आपकी टोटल मिक्सर की क्वांटिटी। फिक्स आपको पता है दूध, दूध कितना है भाई? 3। टोटल कितना? 3 और 1 4, 3/4 भाग आपके पास दूध का है। अब देखो इसने, इसमें ये जो क्वांटिटी सेकंड बर्तन में है, बाहर से इस बार 15 लीटर वापस नहीं किया, इस बार इसने 9 लीटर डाला। जैसे ही आप इसके अंदर +9 करोगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहां वैल्यू कितनी बचेगी? x - 6। x - 15 था, 9 लीटर इसमें प्लस करोगे तो x - 6। अब दूध पानी का अनुपात 3:4। बात को समझना, दूध कितना है? 3, पानी 4, तो टोटल कितना? 7। सोल्व कर दें इसको, 3 से 3 कटा। अब ध्यान से पहले x का समाधान, ये 7 इधर गुणा होगा 7x, ये 4 इधर गुणा होगा 4x, 4x इधर ले आओ, 7x में से लेस किया 3x। फिर देखना 7 गुणा 15, 15 7 105, माइनस का है राइट में जाएगा, प्लस का 105, 4 गुणा -6 तो माइनस का 24।
x की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहां से लेस करोगे, जैसे 20 लेस करोगे 85, ये कितना आ गया 81, 81 आ गया। 3 का डिवीजन करोगे 27 गुणा 3 81, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो मैं चाह रहा हूं आप स्टार्टिंग में देखो, कोई भी बच्चा देख रहा है, हमेशा ये मान के चलें कि कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी कि मान लो पास्ट के अंदर, स्कूलिंग के अंदर जब भी मैथ्स चलती थी आप चीजों को पकड़ नहीं पाए, ठीक है। कुछ बच्चे आप अपने आसपास देखते हो एक बार में ही कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 बार उनको पढ़ते हैं तब जाके चीजें समझ में आती हैं। तो इसमें आप ये मत समझा करें, कई बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं कि सर मेरे नहीं समझ में आता, मेरा दोस्त है उसको अच्छे से आता है। तो आप इन चीजों का डिसीजन इस बेसिस पर ना लें। हो सकता है उसने जहां से भी अपने जीवन में स्कूलिंग की हो वहां उसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन गई हो सकता है वो जब सेल्फ स्टडी करता है तो चीजों को डिटेल में समझने का प्रयास करता है। ट्रिक वालों को तो साइड में कर दो, ट्रिक वाली जो दुनिया है, आप में से भी अगर कोई प्रीफर करता है तो मैं नहीं मानता कि आपके कोई चांद सितारे बहुत अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग जैसे आपके सब्जेक्ट है ट्रिक के बेस पर नहीं चलते, मैथ्स तो स्पेशली नहीं चलता, अंडरस्टैंडिंग है सारी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें अगर आपको आज नहीं समझ आ रही हैं तो आपकी गलती हो सकती है कि टीचर एकदम खोल खोल के समझाना चाह रहा है। अब कई बच्चे क्या इसमें ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ तो स्ट्रीम पर घूमते फिरते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा कि यार सॉल्यूशन तो ठीक है, अब वो भी ऐसा ही समझते हैं कि ट्रिक तो सर ने ठीक बताई है। मैं बहुत बार कहता हूं यार इनको तो ट्रिक का नाम मत दो, कम से कम ट्रिक का नाम क्या किसको दिया जाता है। मैं कहता कि ऐसा होता है, कुछ नहीं एक्सप्लेन किया, क्या बर्तन, क्या दूसरा, क्या तीसरा, एक्स माना इसमें से ये घटा देना जो चीजें कम हो रही हैं, फिर उसी में वो चीजें जोड़ दो, फिर इसमें पानी बदलता हुआ दिख रहा है तो दूध वाली चीज को लिख दो, ये होगी ट्रिक। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आगे पीछे, कल को सवाल चेंज होगा तो दिमाग में खौफ। तो अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, आप 2-3 बार करके इन चीजों को समझ पाते हैं तो भी एक अच्छी बात है। मैथ्स का कोई बहुत यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसा तो सिलेबस है नहीं कि हम ये कहें कि इसके अंदर कोई 1.5-2 साल लग जाएंगे सारा बेस बनाने में जीरो से जिसने स्टार्ट किया है, ऐसा सीन भी नहीं है। इतना ही फर्क पड़ेगा कि भाई आपके किसी दोस्त की या ग्रुप के अंदर किसी की भी मैथ्स थोड़ी ठीक है, वो चीजें 6 महीने में एकदम जीरो से सीजीएल लेवल तक का स्टूडेंट तैयार हो सकता है जिसकी ठीक ठाक पकड़ हो। या फिर जैसे मैंने आज जो चीजें समझाई, हर सवाल मैंने मतलब एक सवाल के 2 टाइप के सवाल उठा लिए, मैंने 2 टाइप हमने कवर कर लिए हैं, एक ही पैटर्न के 2-3 सवाल लिए। इसमें जिस बच्चे को चीजें पकड़ में आ रही है इसका मतलब मान सकते हैं उसकी मैथ्स ठीक है। आपको इतना ही होगा, आपके दोस्त को 6 महीने टाइम लग रहा है या किसी को 6 महीने सीखने में लग रहे हैं, सीजीएल लेवल तक की मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको इतना ही होगा 8 महीने लग जाएंगे, 9 महीने लग जाएंगे, 10 महीने लग जाएंगे। इससे ज्यादा मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आप चीजें समझ के करना चाहते हैं। फिर से मेरे शब्दों को मार्क करना, चीजें समझ के, रट के नहीं कि ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3, ट्रिक 4, ट्रिक 5, ट्रिक 11, ट्रिक 220, ट्रिक 420, ठीक है। तो इस टाइप का अगर सिनेरियो चल रहा है तो मुझे पता नहीं कि यार किसकी कितनी कैपेसिटी होती है ब्रेन की रटने की। हाँ, अंडरस्टैंडिंग आपकी इतने ड्यूरेशन में डेवलप हो सकती है। यहां सीजीएल लेवल तक की बात कर रहा हूं, सीजीएल के अंदर मतलब जब भी पढ़ाते हैं तो इसका मतलब उसमें सीडीएस भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है। तो अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखें। डायग्राम आप मुझसे ये उम्मीद मत करें कि सर आप हर सवाल को डायग्राम से करवाओ, नहीं। देखो मैं प्रीफर करता हूं उस बच्चे को भी लेने का प्रयास करता हूं जिसने एक सपना देख रखा है कि सर मैं तो कांस्टेबल बन जाऊं तो ही मेरा जीवन सफल हो जाए। तो इसलिए शुरुआत वहां से होती है। हर सवाल की जो पहली बार हम डील करते हैं एकदम डिटेल में, पल्प की स्टोरी भी आपको समझाई इसीलिए कि हो सकता है किसी का क्लियर नहीं हो, किसी को साफ साफ पता हो कि ये फ्रूट है, उसमें एक पल्प होता है, उसमें एक पार्ट आपका वाटर होता है। तो मेरी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर सवाल को, अगर वो सवाल नया है तो एकदम डिटेल में बताऊं। आप ये डिमांड ना किया करें कि हर सवाल को ही सर खोल खोल के समझाओ, नहीं भाई, सीधे सीधे जो चीज सीख ली है, समझ आ गई, एग्जाम अप्रोच पर आओ। आदत तो वो आपको सीखनी है कि इन चीजों को एग्जाम में कैसे डील करें। 685 को देखना, दूध और पानी के मिश्रण में 26% पानी है, 7 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह दूध डाला। जैसे दूध डाला तो फिक्स आपको क्या पता चल गया? फिक्स क्या है भाई? वाटर। ये लो, ये सवाल की लैंग्वेज में ही छिपा रहता है। नए मिश्रण में दूध की मात्रा 76% होगी, आरंभ में मिश्रण की मात्रा। शुरुआत में देखना x लीटर था,
पहला बर्तन 7 लीटर बाहर निकाला तो इसका मतलब दूध और पानी दोनों ही बाहर निकले हैं। सेकंड बर्तन पर आ गए, सेकंड, अब इसके अंदर क्या किया उसने, वापस से उसकी जगह शुद्ध दूध डाल दिया। x था 7 निकाला, फिर से 7 डालोगी, फिर से ये x लीटर का हो जाएगा। केस सेकंड, केस थर्ड। फिक्स क्या करना है, वाटर। जैसे ही सवाल में आपने देखा दूध डाल दिया मतलब पानी फिक्स है, दूसरा पार्ट फिक्स है। पानी कितना है पहले 26%, तो इसका 26% पानी की क्वांटिटी बराबर। अब यहां पर दूध की मात्रा छिंतर हो गई, गेम खेल रहा है, दूध की मात्रा, पानी कितना 24%। सोल्व कर दें, ये इससे कट गया, 2 से भी काट सकते हो, 12 और 13। देखना जरा, ये 13x है, ये 12x है, इधर आ जाएगा, x बचेगा। 13 7 कितना भाई 91। ये लो आपका रिजल्ट हो गया। इनिशियल लेवल पर x मान के चले थे, वो आपका रिजल्ट। तो इस मेथड FOF मेथड के ये फायदे हैं, ये ना तो किताबों में मिलता है, ना ही इसको आपने अभी तक YouTube पर देखा होगा। हाँ, पीछे मैंने जरूर एक सेशन के अंदर इन चीजों को पढ़ाया था, जब CGL के लिए हम सीरीज डिस्कस कर रहे थे, उसमें चैप्टर पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो सीखें, जो कुछ भी कहीं से भी बेहतर सीखने को मिलता है। स्टडी IQ ने भी आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जैसे वितुल सर है, वो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लेते हैं, 6 से 7 या 7:15 बजे तक मेरी क्लास रहती है। 7 से लेकर 7:05 या 7:10 से लेकर 9 बजे तक वितुल सर की क्लास रहती है, एक मैथ्स की, एक रीजनिंग की। उसमें वो क्वेश्चंस भी सोल्व करवाते हैं, पेपर सेट भी सोल्व करवाते रहते हैं। फिर अपने विपन सर हैं, उनकी जीके की क्लास भी रहती है, करंट अफेयर की भी रहती है। अगर आप सीखना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है भाई, जिससे आप अपना काम चला सकते हैं। कि वैसा तो नहीं है कि भाई जैसे अपने पास टाइम होता, जैसे मैंने बार बार यही तो कहा कि अगर 150 घंटे होते अपने पास, तो रेलवे का ऐसे तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता था कि सवाल इधर उधर होने के भी चांसेस नहीं होते। लेकिन अपने पास टाइम इतना ही है और इसी के हिसाब से हमें डील करना है। 686 देखना, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 था। इसमें 10 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर पानी भरा। पानी जैसे ही भरा आपने देखा कि सर क्वांटिटी जो फिक्स रहेगी वो किसकी रहेगी, मिल्क की। ये लो, जिससे कि नए मिक्सचर में दूध और पानी 2:3 में हो गए। आरंभ में दूध पूछ लिया इसने, टोटल नहीं पूछा। टोटल मैंने क्या मान लिया, पहले बर्तन में x लीटर था, 10 लीटर मिश्रण चला गया, दूध और पानी बदला है, इसका मतलब सेकंड केस आ गया है। फिक्स मिल्क चल रहा है तो वाटर को टारगेट कर दो। ठीक है भाई, सॉरी, पानी आपका चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मिल्क आपका फिक्स है। मिल्क कितना है भाई 4, पानी कितना 1, तो टोटल 5, तो 4/5 आ गया। अब देखना, x में से 10 निकाला, 20 डाल दिया, +20 करते ही ये सोल्व होकर के कितना बन जाएगा, x + 10, +20 करके देख लो भाई, साफ साफ नजर आता है। अब यहां पर मिल्क कितना, तो देखना दूध पानी, दूध 2 है, पानी 3 है, टोटल 2 3 5। सोल्व कर दो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। सोल्व करें तो देखना, ये 2x है, ये आपका x है, इधर आ गया x। 10 × 2 20 माइनस का है, उधर जाएगा, प्लस का हो गया, 20 10 कितना 30। ये क्या है, शुरुआत में टोटल मिक्सचर पूछा, क्या है, दूध की मात्रा। तो सिंपल है भाई, दूध कितना है, शुरुआत में 4, पानी 1, तो टोटल 5। 4/5 करो, कितनी बार कटा, 6 बार, तो ये लो आपका 24 रिजल्ट हो गया। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट पर भी थोड़ा सा फोकस करें। अगर मान लो मुझे ये पेपर बनाने को दिया होता तो मैं ये भी ट्राई करता कि पहला ही ऑप्शन 30 लीटर जरूर रखता, कि बच्चा असल में अवेयर होकर के सवाल पढ़ रहा है या नहीं। चलो इस ऑप्शन में तो ऑप्शन नहीं थे तो ध्यान जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसी चालाकी कर सकता है, तो इन छोटी छोटी चीजों का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 687 अटेम्प्ट करो भाई, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो और क्वेश्चन को आप जल्दी से अटेम्प्ट करें। मेरे ख्याल से व्यवस्था बना ले जाओगे, कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है नहीं इसका। देखो इसने क्या कहा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है 7:5, 24 लीटर मिश्रण निकाला, उसके स्थान पर जितना निकाला उतना ही डाल दिया। नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना, 7:9। आरंभ में पानी बताना है। अब देखो पानी भरा है तो फिक्स क्या है, मिल्क। एग्जाम की बात करें, x लीटर था, 24 लीटर आप बाहर ले गए, दूसरे बर्तन पर पहुंच गए, मिल्क आपका फिक्स है, मिल्क कितना है 7, पानी कितना है 5, टोटल 7/12 हो गया। 24 लीटर वापस डाल दिया, क्या फर्क पड़ गया, +24 करोगे x लीटर का, फिर से मेंटेन,
दूध कितना भाई इसमें 7, पानी कितना 9, 9 7 कितना 16, 7 से 7 आपका कट गया। ठीक है भाई, ये 4 से काटोगे 4 बार, ये 3 बार। देखना ये 4x ये 3x, 3x इधर ले आओ, ये x बचा, ये 4 इधर गुणा में जाएगा, 24 गुणा 4 96, टोटल मिक्सचर कितना 96। फिर इसने आगे कहा कि पानी बताओ, पानी कितना है आपका 5, कितने में से 7 दूध 5 पानी, 12 में से 12 8 96, 8 5 40, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 688 688, मेरे ख्याल से सेम वो का वही लैंग्वेज है, उसके स्थान पर 80 लीटर पानी डाल दिया गया है। तो ऐसा करो कि सेशन बहुत ज्यादा लंबा खींचेगा ऐसे तो ये वाला सवाल भी आप ऐसा करो होमवर्क में डाल लो। जल्दी से इस सवाल का भी आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 688 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो 689 की मैं बात कर लेता हूं, 689। ठीक है, इसके भी स्टार कर देना सवाल के। देखो पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक बर्तन में दूध व पानी के अनुपात 3:5 में है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी के अनुपात 5:3 में है। दोनों बर्तनों की मात्रा को 1:1 में मिलाया गया है। इस प्रकार से बने नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात। स्टार इसलिए लगवाया कि अब सवालों का फिर से पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है भाई, अब ये जो सवाल होते हैं ये आपका जो सवाल है उसकी कंडीशन रहती है एक, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप अंडरस्टैंड करने लग गए, सवाल नकली कैटेगरी में आ जाएगा। कंडीशन क्या है भाई, देखना जरा इस सवाल के अंदर इसने क्या कहा है, दोनों बर्तनों की मात्रा को 1:1 में मिलाया। तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, समान आकार के बर्तन, समान आकार के बर्तन। यहां मैं आपको बता देता हूं कि वो चीजें तो चलती रहेंगी, एक बर्तन में दूध पानी इतना, दूसरे में दूध पानी का ये रेशियो, तीसरा भी बर्तन होता उसमें भी कह देता दूध पानी का ये रेशियो है, सबको मिला दिया। तो ये सवाल इजी कैटेगरी के होते हैं, लेकिन कब, जब आप इस कंडीशन को फील करना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली वो आपको कहेगा कि दोनों बर्तनों का आकार समान है, लेकिन इसने यहां पर ये बात ना लिख करके क्या कह दी कि दोनों बर्तनों की मात्रा जो है 1:1 में मिलाई। इससे क्या समझे, 1 लीटर इस बर्तन से लिया, 1 लीटर इससे लिया, दोनों को मिला दिया। तो सहूलियत के लिए हम लोग क्या कहेंगे, दोनों की मात्रा समान है। ठीक है भाई, 3 बर्तन होते उनमें भी कह देता कि 3 समान आकार के बर्तन। ये लैंग्वेज स्टार्टिंग में भी हो सकती है क्वेश्चन के। ठीक, इसी को थोड़ा टिपिकल बनाना चाहे तो कह दे कि दोनों बर्तनों का जो आकार है वो 2:3 का है। इसका मतलब पहले बर्तन में जो क्वांटिटी है वो 2 लीटर है, दूसरे बर्तन में क्वांटिटी 3 लीटर है, दोनों को मिला दिया 5 लीटर का मिक्सचर हो गया। जब वो समान आकार की बात करता है, ये सवाल एकदम इजी कैटेगरी के होते हैं। चाहे वो आपको 2 बर्तन दे दे, चाहे वो 5 दे दे, चाहे वो 3 दे दे। आपने अभी तक एग्जाम में जनरली देखे होंगे 2 बर्तन या फिर 3 बर्तन। कुछ कुछ जगह मैंने 4 बर्तनों का आकार भी देखा है कि समान आकार के। जब बर्तनों का साइज कुछ स्पेसिफाई कर दे तो ये वेरी इजी ना रह करके इजी कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो असल में यहां पर आपको क्या चाहिए, साइज चाहिए, और साइज किस हिसाब से, जो क्वेश्चन की आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से। तो सारा का सारा खेल इसी चीज के ऊपर टिका हुआ है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया है, एक नकली सवाल लिया है, उसी के बेस पर हम लोग, सवाल इतना नकली है कि सीधे सीधे भी आप इसको हिट कर सकते हैं। देखना जरा, मेरे पास पहला बर्तन है, एकदम डिटेल में बात को समझाता हूं। इसके अंदर आपके पास क्या है, एक तो मिल्क है और एक आपके पास वाटर है। दूध पानी का अनुपात कितना है, 3:5। मैंने ये मान लिया इसमें 3 लीटर दूध है और इसमें 5 लीटर क्या है मेरे पास, पानी। 3:5 हो गया। दूसरे बर्तन की अगर मैं बात करूं तो दूसरे में क्या है मेरे पास, 5 लीटर तो दूध है और 3 लीटर मेरे पास क्या है, पानी। इसने कहा दोनों बर्तनों की मात्रा 1:1। तो ये क्या है, देखो दूध और पानी मिलकर के आपके पास क्या बनता है, टोटल कितना है बर्तन में। बर्तन यहां पर हमेशा ही भरे रहते हैं, तो ये असल में किसको बताता है, जो आपके पास वेसल है उसकी साइज को, बर्तन का आकार या साइज ऑफ कंटेनर। इस बात को ध्यान रखना।
3 लीटर दूध 5 लीटर पानी दोनों मिलकर के कितना बन गया 8 लीटर। बर्तन का आकार 8 लीटर। 5 लीटर दूध 3 लीटर पानी दोनों मिलकर के क्या बन गया 8 लीटर। आपका सवाल क्या कह रहा था 1:1। तो एक बात बताओ 8 लीटर और 8 लीटर का जब आप अनुपात लेते हो लीटर से लीटर कटा 8 से 8, तो इसका मतलब ये जो सवाल की आपकी कंडीशन थी वो क्या हो गई फुलफिल हो गई। खेल तो सारा इसी चीज का है। तो असल में ये जो टोटल वाला जो पार्ट होता है इसको बैलेंस करना ही इस सवाल का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। ठीक है, लैंग्वेज फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर वो 2 बर्तन या 3 बर्तन जनरली ले लेता है। सबसे आसान लैंग्वेज होती है तीनों बर्तनों का आकार समान। अगर मान लो ये 4 ही लीटर निकल के आता तो हम क्या करते, तो भाई इसको 8 लीटर बनाते क्योंकि ये 8 लीटर है। अगर ये 4 लीटर होता ये 3 लीटर होता तो क्या करते, ये 3 लीटर होता टोटल मिलके ये मान लो 4 लीटर होता तो क्या करते, 3 और 4 का एलसीएम 12 है तो दोनों बर्तनों का आकार 12-12 लीटर एडजस्ट करते। ठीक है, अब आ जाते हैं इस सवाल पर एग्जाम में। एग्जाम में तो ये सवाल वर्बली हो सकता था। कैसे भाई, पहले बर्तन का आकार कितना है 3 और 5 8 लीटर का, दूसरे बर्तन का आकार कितना है 5 और 3 8 लीटर का, कंडीशन जस्टिफाई। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को यहां पर मिक्स करेंगे, पहले में 3 लीटर दूध दूसरे में 5 लीटर दूध तो दोनों में मिलाकर 8 लीटर हो गया दूध। रेशियो लेना है, पहले में 5 लीटर पानी 3 लीटर पानी दोनों में मिलकर 8 लीटर पानी। अनुपात दूध पानी का पूछा 1:1। ये पर्टिकुलर सवाल ऐसा था जिससे आप माइंड में डील कर सकते थे, बहुत ही आसान कैटेगरी का था। तो मेरा प्रयास ये था कि एक नकली सवाल के थ्रू भी आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए। चलिए भाई सवाल नंबर 690, सवाल नंबर है अपना 690। लैंग्वेज को रीड करें और अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अटेम्प्ट भी करें इस सवाल को। 690 में देखना क्या कहा, 3 समान आयतन वाले बर्तनों में। तो यहां पर देखो तीनों बर्तनों की क्या है साइज सेम करनी है। दूध और पानी क्रमशः है 11 9 7 3 3 2 है, तीनों बर्तनों को मिलाया एक बर्तन के अंदर दूध पानी का अनुपात। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो एक तो आपके पास है यहां पर मिल्क और एक आपके पास वाटर, और कुल मिलाकर के आपके पास 3 बर्तन है तो तीनों को मैं ले लेता हूं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब ऑब्जर्व करना जो जो डेटा दिया है वो लिख देता हूं। 11:9, फिर अगले केस में 7:, आपका 3, उससे अगले केस में आपके पास है 3:2। अगर मैं यहां पर टोटल की बात करूं तो देखना ये वाला जो मेरा पार्ट निकल के आता है ये टोटल कितने लीटर का है 20 लीटर का। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बर्तन कितने लीटर का 10 लीटर का। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बर्तन मात्र कितने लीटर का 5 लीटर का। ठीक है भाई, इसने ये कहा कि ये जो टोटल निकल के आ रहा है 3 समान आकार, तो मैंने क्या किया ज्यादा दिमाग नहीं लगा, जो रेशियो दे रखा था उसको लीटर में लेकर चल पड़ा। ये 20 लीटर का, ये 10 लीटर का, ये 5 लीटर का। लेकिन शर्त अपनी ये है कि तीनों ही समान वॉल्यूम के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट अपना यहां पर है वो यही है, इसे सेम करना। सेम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, रेशियो को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। पीछे सिखाया था ना कि सभी रेशियो जैसे 2:3:5 इन सबको 8 से गुणा कर दोगे तो भी रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता है। तो रेशियो तो चेंज नहीं करना है, तो इसको क्या करें, टोटल को 20, 5, 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है। तो 20 बनाने के लिए इसको क्या करो भाई 2 से गुणा कर दो, 20 लीटर आएगा। अंदर भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं है सिर्फ इसको गुणा कर दिया ये 7 3, नहीं अंदर करोगे 7 × 2 14, 3 × 2 6, 14 + 6 कितना हो जाएगा 20। इसको क्या करें भाई, इसको भी 20 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 से। ठीक है, 4 × 5 20 हो गया। अंदर भी करना पड़ेगा तो 4 × 3 12 और 4 × 2 8, क्योंकि इन दोनों का 3 2 का सम ही तो ये है। तो 4 गुना होगा तो सबके साथ ही 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करना है, तीनों को मिला दो, एक साथ ऐड किया। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना। 11 लीटर दूध, इसमें 2 का गुना होगा तो ये 14 लीटर, 4 का गुना होगा तो यहां पर 4 × 3 12,
12 में 14 जोड़ा आपने 26, 26 में आपने 11 जोड़ दिया तो आपके पास कितना आ गया 37। ठीक है भाई, अगला ऑप्शन तैयार करते हैं। ये 9 है, 2 का गुणा होगा 6, 4 का गुणा होगा 8, 8 और 6 14, 14 में आप जोड़ोगे 9 तो ये कितना आ गया 23। तो असल में देखा जाए तो एग्जाम में आपको क्या करना था, ये सब हटा दो, एरो लिखने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे आप क्या देखते, एडिशन अगर आसान है तो आपने ये देखा ये 20 है, ठीक है, ये 10 है तो इसको 2 से गुणा किया, ये 5 है तो इसको 4 से किया। अब एडिशन करते जाओ इस हिसाब से, अलग से लाइन नहीं बनानी है। ऐसा मत करने लग जाना कि ये 11 9 की लिखी, फिर आपने 14 6 लिख दिया, फिर 12 और 8 लिख दिया। ये अनवांटेड कैलकुलेशन है और इसको करते हो तो कम से कम 15 सेकंड किल होते हैं। बेटर है यहीं का यहीं इसका एडिशन करो एक एक पार्ट का। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 691 की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 691। देखो इसने क्या कहा कि एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:5 है, दूसरे में 5:3 है, दोनों की मात्रा को 1:2 में मिलाया गया। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दूध पानी बताना है। तो सीधे सीधे देखो, मिल्क पहले में कितना है 3, वाटर 5, दूसरे बर्तन में मिल्क कितना भाई 5, वाटर कितना 3 लिखा। ये अगर मैं टोटल देखूं तो ये कितने लीटर 8 लीटर, इससे अगर मैं टोटल देखूं तो ये 8 लीटर। तो रेशियो किस में चल रहा है 1:1 में, 8:8 लेते हो तो ये क्या आता है 1:1। आपको चाहिए क्या, यहां पर आपको चाहिए 1:2, तो ये नहीं चाहिए आपको। 1:2 कैसे आएगा भाई, दोनों को इक्वल कर लिया, इक्वल तो हो रखे हैं। 1:2 क्रिएट करना, इसको 2 से जस्ट गुणा कर दो दूसरे वाले पार्ट को, बैलेंस हो जाएगा। तो यही काम आपको यहां करना है। ये बर्तन 8 लीटर का, ये बर्तन 8 लीटर का, इक्वल इसने करके दे रखा है। मुझे ये 8 चाहिए और ये जस्ट डबल, तभी 1:2 मेंटेन। तो बेटर क्या है, इसको 2 से गुणा कर दो, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। पहले बर्तन की साइज 8 लीटर, दूसरे की 16 लीटर, 1:2। हमेशा क्या करना है, पहले तो बर्तनों के आकार को इक्वल करो और उसके बाद जो आपको वैल्यू चाहिए जिस रेशियो में, उससे मल्टीप्लाई कर दो। आगे और भी सवाल उठा लेंगे, तनाव नहीं लेना आपको। चलो, दोनों बर्तनों को मिक्स कर दिया, 3 लीटर दूध और 2 गुणा 5 10, 10 3 13, 5 ये हो गया, 3 गुणा 2 6 और ये 11 हो गया। तो सीधे सीधे इसका भी आपका रिजल्ट निकल के आ गया। अगले सवाल की बात करें, 692 692, लैंग्वेज को रीड करना 692 की। देखो इसने क्या कहा कि एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे में दूध पानी का 3:4 है, दोनों को 2:1 में मिलाना है। नए मिश्रण में दूध पानी, देखना जरा फिर से डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूं इसको। मिल्क वर्सेज वाटर, पहला बर्तन आपका और आपका दूसरा बर्तन, दूध 2 पानी 3, ठीक है भाई। अगले में देखना जरा, दूध 3 और पानी कितना 4, टोटल कितना आया भाई, ये 5 लीटर का बर्तन है और ये वाला टोटल कितने का है 7 लीटर का बर्तन है। 2:1 एडजस्ट करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5:7 है, इससे सोल्व करने पर 2:1 मेंटेन हो, तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया था अभी अभी, पहले बर्तनों की साइज को इक्वल करो। ये 5 लीटर का, ये 7 लीटर का, इक्वल करने के लिए क्या ले, दोनों का एलसीएम, 5 7 का एलसीएम 35। तो इसको अगर मैं 7 से गुणा कर दूं और इसको 5 से गुणा कर दूं, पहली स्टेप ये हुई। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों बर्तनों का आकार समान हो गया, दोनों बर्तनों का। इसको जैसे ही मैंने 7 से गुणा किया, इसको मैंने 5 से गुणा किया, 35 लीटर के बर्तन हो गए। एक काम आसान हो गया। अब इनको मिलाना किस रेशियो में, ये तो 1:1 हो गया, मिलाना 2:1 में है। तो बेटर क्या रहेगा, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से कर दो। इसको क्या किया 2 से और इसको 1 से, जैसे ही सोल्व करोगे ये रेशियो मैनेज हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले जब ये सवाल को उलझाता है तो क्या करें, बर्तनों का आकार समान बना लें। और दूसरा केस क्या है, जो आपको डिजायर्ड वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख दे,
क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है, पिछले सवाल में भी किया था हमने। अब इसे कर लें सोल्व। कंफर्ट नहीं है इतनी कैलकुलेशन को एक साथ, तो देखो 14 गुणा 2 28, पहले बर्तन का दूध ऐड कर रहा हूं, 5 गुणा 3 15, दूसरे बर्तन का दूध, पानी 14 गुणा 3 42 प्लस 5 गुणा 4 आपका 20। एडिशन करोगे 20 10 30 और ये कितना आ गया 43, और ये 40 20 60 और 2 कितना आ गया 65, 43:62। पूछा किसका है, दूध और पानी का, 43:62 ऑप्शन है आपका करेक्ट। ठीक है भाई, इस बात को नोट्स में स्पेशली मेंशन करना, ऐसा क्यों किया गया, मेरे ख्याल से आपको रीजन इसका समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 693, काफी बड़ी लैंग्वेज है सवाल की। सिक्स 93 में देखो इसने क्या कहा कि 3 कंटेनरों का आयतन का अनुपात 3 4 5 है, एक 3 लीटर का, दूसरा 4 का, तीसरा 5 का। दूध पानी का अनुपात इसने आपको दे रखा है और तीनों कंटेनरों को चौथे में मिला दिया जाता है, चौथे में दूध पानी का अनुपात है। तो सिंपल है, देखो एग्जाम में क्या करते, दूध पानी एज इट इज लिख लो, 4 और 1 टोटल कितने लीटर का भाई 5 लीटर का। अगले में कितना है 3:1 टोटल कितने लीटर भाई 4 लीटर का बर्तन। उससे अगला कितना है 5:2 तो टोटल कितना भी 7 लीटर का। अब इंपॉर्टेंट चैलेंज ये आ गया कि इनको 3:4:5 में एडजस्ट करना है। तो पहले तो क्या करो, बर्तनों का आकार इक्वल करो। ठीक है भाई, आकार इक्वल करने का तरीका क्या है, 5 4 और 7 का एलसीएम, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 गुणा 4 गुणा 7 आएगा। तो अब आप क्या करो, यहां पर 5 गुणा 4 गुणा 7 का बर्तन बनाना है। अब मैं क्या करूं, इस 5 को किससे गुणा कर दूं, 4 गुणा 7 28 से कर देता हूं सीधे सीधे। 4 लीटर का है, 7 गुणा 5 35 से कर देता हूं। फिर देखना 7 लीटर का है, 5 गुणा 4 20 से कर देता हूं। देखना तीनों बर्तन इक्वल हो गए, 140 140 140 हो गए। अब क्या रेशियो चाहिए, 3 4 5, 1:1 हो गया। अब इसको 3 से किया आपने, इसको 4 से किया, इसको आपने 5 से किया, तो ये आपका क्या बन गया, जो डिजायर्ड रेशियो था। पहला काम इक्वल करो फिर डिजायर्ड रेशियो में। ठीक है, इसकी एक और अप्रोच होती है यहां पर कटिंग की, तो यहां अगर मैं और डिटेल में लेके जाऊंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना ध्यान रख लें। कैलकुलेशन देखो 28 गुणा 3 कितना हो गया भाई 30 गुणा 2 60, 8 3 24, तो आपका हो गया 28 56 और 84। ठीक है, 84 को गुणा करोगे 4 से, 4 गुणा 4 16, 8 4 32 और 1 33, गड़बड़ ना हो जाए कहीं भी। 28 गुणा 2 56, 56 गुणा 2 112, 112 को 3 से किया 336, दूध आ गया। ये कितना है भाई 35 गुणा 4 140, 140 को 3 से किया 420 प्लस 100 को 5 से किया 500, ये तो सारे का दूध। पानी को ले लेना 28 गुणा 3, अभी अभी हमने क्या देखा 84, ये 84 आ गया 1 से गुणा होकर, ये आपका 140 आ गया और ये आपका 100 और 200 आ गया। सोल्व कर दे, 0 इस पार्ट को जोड़ो, सॉरी 0 नहीं 6 है ना, 0 2 3 ये भाग गया 5, 5 4 9 3 12, 1256। ठीक है भाई 200 और चलो 4 आपका ये आ गया, 8 4 12 का 2 2 3 और 1 4, 424। ठीक है, अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं कटिंग में आप कंफ्यूजन, आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन पैदा हो रही है। 4 से तो सीधे सीधे कट रहा है, 3 1 4 314 और ये 156 106। आगे फिर 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, इस साइड में तो 53 बन रहा है और ये 1 5 7 157:53, ऑप्शन डी। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहां से अवॉइड करवा रहा हूं, रीजन क्या है, उसके लिए आपको टाइम और ज्यादा चाहिए चीजों को सीखने के लिए, कि यहां के कॉमन पार्ट्स भी कटते हैं। रटवाना होता तो मैं सीधे सीधे आपको रटवा देता कि ऐसे ऐसे कर दो, इससे काम चल जाएगा। मेरा उद्देश्य यह है कि चीजें आपके समझ में आए, समझाने के लिए इसमें काफी ज्यादा टाइम की नीड होती है। तो हमेशा क्या करें, इक्वल बनाए और जो डिजायर्ड आपका रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दें। इसका रीजन मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। कई बार ये नंबर आपस में यहीं के यहीं भी कट जाते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है,
तो आप प्रयास कर लेना, चलो ऐसी बात नहीं है, आप भी दिमाग लगाओगे तो बात बन जाएगी। तो ये अपना हो गया आज का सेशन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 693 पर। FOF मेथड को अच्छे से देखें। असल में देखा जाए तो आज हमने 2 पैटर्न पर काम किया है। एक तो ये जो आपका FOF मेथड पर बेस्ड है, दूसरा बर्तन की साइज इक्वल करनी या पर्टिकुलर रेशियो में आपको चाहिए तो उस रेशियो में उसको मैनेज करना। अब सबसे जरूरी बात देखो, ये सेशन इतने आसानी से तो आपको भी पता रिकॉर्ड नहीं होते, इनमें भी जी जान डालनी पड़ती है। शायद ही कोई आपको ऐसा यूट्यूब पर चैनल मिलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी सारी फैसिलिटी दे रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा है। तो शायद मेरे ख्याल से हम ये उम्मीद आपसे करें कि आप इन पर कमेंट्स करेंगे कि आपको सेशन कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करें। तो इतनी उम्मीद तो शायद हमारी भी बनती होगी आपसे। तो एटलीस्ट अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो कमेंट करें, अगर क्लासेज अच्छी नहीं लग रही हैं तो भी एटलीस्ट सजेशन तो दें हमें कि सर ये वाला इश्यू आ गया है, तो कम से कम हम भविष्य में सुधार तो करें कि ऐसी कौन से स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जहां पर बच्चा समझने के अंदर कंफर्ट नहीं फील करता है। तो कमेंट करके अपने सजेशन जरूर रखें। क्लास ठीक लगती है, क्लास को लाइक किया करें। और इतना फास्ट क्यों चल रहा है मामला, बीच बीच में आपको लगता भी होगा कि क्लासेस फास्ट है, रीजन इतना ही है, टारगेट 90 दिन का लिया है, 90 दिन में इसे पूरा भी करवाना है। ठीक है भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।